बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास शॉर्ट्स और एमसीक्यूज दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगी, जिसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियरली समझ भी आ जाएगा और भूलेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए बच्चे आपने वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनमें हमने प्रॉपर्टीज़ का नेम बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, जो है हमारे पास ब्रैकेट ऑन a + 4 ब्रैकेट ऑफ प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ऑन 4 + b ब्रैकेट ऑफ। हम चलते हैं अपने बुक के पेज नंबर 7 पे, जहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। हम इधर देखें तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, अगर हम एक बार अपने क्वेश्चन को देखें तो इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इधर भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं और इधर भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे 3 वैल्यूज़ ब्रैकेट में और राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ ब्रैकेट में, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। बच्चे, जो आपका क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, या इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, जब भी हमारे पास इक्वल की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 3 वैल्यूज़ हों और जो ब्रैकेट में नंबर हो वो डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे b + c है और यहाँ पे a + b है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्लस की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है हमारे पास √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। ठीक है, पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। हम ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास √2 है, ये है हमारे पास a, ठीक है, प्लस का साइन, और ये है हमारे पास √3 जो है वो है हमारे पास b इज़ इक्वल टू √3 जो है हमारे पास, हमने कहा है कि ये हमारे पास b है, प्लस ये भी √2 भी हमने फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास है a। अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 7 में देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है a + b इज़ इक्वल टू b + a। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे हम नंबर्स की जगह चेंज कर देते हैं लेकिन आंसर वो ही रहता है। अगर हम यहाँ एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास है 2 + 5 इज़ इक्वल टू 5 + 2, यानी कि हमने यहाँ पे जगह चेंज कर दी। यहाँ पे 2 पहले था, 5 बाद में, यहाँ पे हमने लिख दिया 5 पहले और 2 बाद में। लेकिन हम 2 में 5 प्लस करें तो भी 7 आ रहा है, या 5 में हम 2 करें तो भी 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस की वजह से हम, क्योंकि हमने ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में चेक किया था, तो इसीलिए ये हम एडिशन लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक एडिशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है हमारे पास x + ब्रैकेट ऑन -x ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये है हमारे पास a प्लस -x को हमने a कहा है, तो ये हमारे पास a ही होगा, इज़ इक्वल टू 0।
ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 7 की तरफ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें a प्लस ब्रैकेट में हमारे पास है -a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी वो होती है कि हमारे पास जो भी नंबर होता है, ठीक है, उसका इनवर्स, उसका साइन जो होता है वो इनवर्स हो। जैसे कि यहाँ पे 6 था, यानी कि कुछ नहीं है तो मतलब कि प्लस था, तो फिर हमने इसका इनवर्स लिया है -6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 0। ठीक, हम कहेंगे कि ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है हमारे पास a ब्रैकेट ऑन b प्लस सी ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करें हम तो a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से, और इक्वल की इस साइड पे a b से अलग मल्टीप्लाई हो रहा है और c से अलग। ठीक है, अब हम बुक के पेज नंबर 7 में जाते हैं। हम यहाँ पे चेक करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो हमारे पास एक नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर नंबर से मल्टीप्लाई करे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये बिल्कुल हमारे सेम क्वेश्चन की तरह है, जो कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से इज़ इक्वल टू a b प्लस ए सी। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये हमारे पास नंबर है या ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो b प्लस सी से लेफ़्ट साइड से ज़रा हो रही है, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, a, इसीलिए ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, ये है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जो है हमारे पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। 16 को हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास है a प्लस 0 इज इक्वल टू a। ठीक है, 16 को हमने a कंसीडर किया है। ठीक है, अब हम अपने बुक के पेज नंबर 7 की तरफ जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास है a प्लस 0 इज इक्वल टू a, या फिर 0 प्लस a भी इज इक्वल टू a आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हमारे पास एक नंबर होता है, ठीक है, उसमें हम 0 प्लस करें तो वो सेम वही चीज़ आए या वही नंबर आए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 को हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास है a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a के, क्योंकि हमने 100 को कंसिडर किया है a। ठीक है, बुक के पेज नंबर 7 में जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन जो है वो मल्टीप्लाई का है। यहाँ पे देखें तो a मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो हमारे पास आंसर आ रहा है a। ठीक है, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो वही सेम नंबर आंसर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 5 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5, और क्वेश्चन में भी हम अगर देखें तो 100 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ तो हमारा आंसर आ रहा है 100। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, जो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑन 5 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन
4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई 8। ठीक है, हम बुक के पेज नंबर 7 की तरफ जाएंगे और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वल की लेफ़्ट साइड पे भी 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड पे भी 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दो नंबर हमारे पास ब्रैकेट में है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, लेकिन वहाँ पे वो एडिटिव प्रॉपर्टी थी क्योंकि वो प्लस हो रहे थे। यहाँ पे ये एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, जो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, बुक के पेज नंबर 7 में जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर हम नंबर्स की जगह चेंज कर दें लेकिन उसका आंसर चेंज ना हो। जैसे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपनी एक्टिविटी की। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 का मुकम्मल लेक्चर ले लिया, समझ भी लिया, देख भी लिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन वाइज, ठीक है, इनके आंसर लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नेम लिख देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से फिर भूलेंगे नहीं। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।